एनडीए 2 2025 का एग्ज़ाम 14 सितंबर को है और 14 सितंबर आने में 15 डेज़ बाकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको 15 डेज़ स्ट्रैटेजी बताऊंगा फॉर एनडीए मैथ्स। सबसे पहले देखो, हम सेफ स्कोर पे बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चंस इनफ होंगे हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए, बट आप 40 से 45 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके भी गलत हो सकते हैं। देखो, एनडीए मैथ्स का जो सिलेबस होता है वो क्लास 11th और 12th पे बेस्ड होता है, इसलिए मैंने सारे चैप्टर्स को 3 सेट में रखा है। फर्स्ट सेट है हमारा बेसिक चैप्टर्स का सेट, सेकंड और थर्ड सेट है हमारा हाई वेटेज चैप्टर्स का सेट। आप सेकंड और थर्ड सेट में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही हाई वेटेज चैप्टर्स के सेट हैं। देखो, 15 डेज़ में सब कुछ करना इम्पॉसिबल है, सो उतना करना जिससे हमारा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बेसिक चैप्टर्स के सेट पे बात करें। इस सेट में आता है हमारा सेट्स, वो हमारा क्लास 11th वाला, रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11th और 12th दोनों का करना है, लॉगरिदम, लीनियर इनइक्वालिटी, टिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स टिग्नोमेट्री। इसमें एक और चैप्टर आता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। इसके कभी कभी एनडीए एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखो, बेसिक सेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप बेसिक चैप्टर्स का सेट नहीं करोगे तो कैलकुलस जैसे जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें आपको दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा एनडीए 1 2025 का क्वेश्चन है, अगर आपको फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, बस इनको टफ बनाने के लिए यूपीएससी एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स करके सवाल पूछता है। अब जैसे कि ये 2 एग्जाम्पल हैं, ये दोनों एनडीए 1 2025 के क्वेश्चन हैं। इसमें एक क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, एक में कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यूपीएससी ऐसे ही एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है, ताकि क्वेश्चन दिखने में टफ लगे बट एक्चुअल में होते बड़े इजी हैं वो। अब हम हमारे सेकंड सेट पे बात करेंगे। सेकंड सेट में आता है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेक्टर्स एंड 3D और स्ट्रेट लाइन। और थर्ड सेट पे बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा पूरा कैलकुलस वाला सेक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। जो हमारे एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन के, मतलब डेरिवेटिव्स के, उसमें आपको बस 2 चैप्टर्स करने हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैक्सिमम एंड मिनिमम, वही हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला टॉपिक। फिर आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। और इंटीग्रल्स के जो एप्लीकेशन है, इसमें आपको बस एरिया अंडर द कर्व वाला पार्ट करना है। अब देखो, सबसे पहले बेसिक चैप्टर्स का सेट करना है, देन आपको सेकंड और थर्ड में से कोई भी आप सेट चूज़ करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। लास्ट में 2 और चैप्टर्स है जिनका वेटेज जो है वो एनडीए एग्जाम में ज़्यादा होता है। वो है हमारे फर्स्ट वन है हमारा प्रोबेबिलिटी, सेकंड वन है हमारा स्टैटिस्टिक्स। दोनों बहुत इजी टॉपिक्स हैं हमारे, बस प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग लगाना पड़ता है, और स्टैटिस्टिक्स तो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। देखो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बहुत से लोग मन में ये डाउट रखेंगे कि एग्ज़ाम के लिए इतना कम टाइम बचा है, रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो देखो, रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब बात की बात है, लेकिन अभी से हार मान जाना ये अच्छी बात नहीं है। मेहनत करते रहो, सब सही होगा। जय हिंद।